प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहन राज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार के बारे में अध्ययन करेंगे। नौका विहार पंत जी की गुंजन में संकलित कविताओं में एक श्रेष्ठ रचना है। इस गीत में छायावादी शैली के प्रकृति वर्णन का एक सुंदर उदाहरण हमें दिखाई देता है। कवि ने श्रव्य बिंबों के माध्यम से गंगा के स्निग्ध कोमल वातावरण को सफलतापूर्वक अंकित किया है। गंगा नदी में नौका विहार का चित्रण करते हुए कवि ने इस गीत के अंत में जीवन की दार्शनिक व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जो अध्यात्मवाद की एक सच्ची अनुभूति के रूप में प्रस्तुत है। जीवन की शाश्वतता, प्रवाह, नित्यता प्रमाणित की गई है। प्रकृति से अनुप्राणित आध्यात्मिकता का, दार्शनिक वृत्ति का एक सुंदर चित्र इस गीत में प्रस्तुत किया गया। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, संचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वृतुल मृदुल लहर। यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत गंगा नदी की रात्रिकालीन शोभा का वर्णन करते हैं। कवि गंगा नदी की रात्रिकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के समय धरती पर सर्वत्र शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी फैल रही है। कहने का आशय यह है कि रात्रि के समय भूतल पर चारों ओर शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल प्रकाश फैला हुआ है। अपलक अनंत नीरव भूतल, सारा वातावरण एकदम निर्मल, मेघ रहित है और एकमात्र नीरवता व्याप्त थी। एकमात्र चारों ओर मौन छाया हुआ था, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। कवि यहाँ कह रहे हैं, ऐसे में दूध के समान सफेद रेत राशि, सैकत का मतलब है रेत राशि, रेत के समूह की सैया पर ग्रीष्म ऋतु के कारण कम जल हो जाने से अत्यधिक दुर्बल अंगों वाली नायिका के समान गंगा नदी बहुत अधिक थकी हुई, व्यथित हुई तथा निश्चल बनी हुई लेटी हुई है। श्रांत क्लांत निश्चल, श्रांत थकी हुई, क्लांत व्यथित हुई
और निश्चल यानी बिल्कुल गतिहीन बनी हुई, लेटी हुई है। कहने का आशय यह है कि गंगा नदी एकदम शांत है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु कर तल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। वह गंगा नदी पवित्र तपस्वी की कन्या जैसी है। तापस बाला यानी तपस्वी की बालिका के समान, तपस्वी की कन्या के जैसी है। उसके चंद्रमा रूपी मुख से कोमल लहर रूपी हथेलियां आलोकित हो रही है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु कर तल, शशिमुख से, चंद्रमा रूपी मुख से कोमल लहर रूपी हथेलियां आलोकित हो रही है। और लहरें उर पर कोमल कुंतल, उसके उर यानी वक्ष स्थल, उसके वक्ष स्थल पर लहरें कोमल बालों के समान फैल रही है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर संचल अंचल सा नीलांबर। उस गंगा रूपी नायिका के, गंगा को नायिका की संज्ञा दी है और कवि कह रहे हैं कि उस गंगा रूपी नायिका के गोरे अंगों पर बार बार लहराता हुआ सुंदर धागों का, रेशमी धागों का बना हुआ चंचल अंचल जैसा नीला आकाश फैला हुआ है। कहने का आशय ये है कि उसके गोरे अंगों को पतले नीले वस्त्र से ढका हुआ है, पतले नीले वस्त्र से आवृत कर रखा हुआ है। साड़ी की सिकुड़न जिस पर शश की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल यानी गोलाकार, मृदुल यानी कोमल। उसमें गोलाकार कोमल लहरें इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि मानो उसने नीली साड़ी पहन रखी है और उस साड़ी की सिकुड़न, उस साड़ी की सलवटों पर चंद्रमा की कोमल पीले रंग की कांति फैल रही है और वह उस साड़ी में सिमटी हुई है। यहाँ कवि पंत ने गंगा नदी को गोरे अंगों वाली नायिका से उपमित किया है। उसकी केश राशि कुछ नीली काली है तथा उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। रात्रि में उसके कपड़ों पर निर्मल चांदनी है वो फैल रही है और गंगा नदी रूपी नायिका रेत राशि रूपी शैया पर शांत चुपचाप थकी हुई सी लेटी हुई है। इस प्रकार कवि पंत ने छायावादी काव्य शैली में गंगा के रात्रिकालीन परिवेश का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ प्रकृतिगत पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है और उसके कारण मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता ही सस्मित सी पिपर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लोपाल चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुषि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दूहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला खाकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। कवि कह रहा है चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि सुमित्रानंद जी पंत नौका विहार के अंतर्गत वर्णन करते हैं कि चांदनी रात का पहला पहर था और हम गंगा की धारा में नाव लेकर
शीघ्रता से चल पड़े। सत्वर यानी शीघ्रता से, जल्दी ही हम चल पड़े। नाव की पालें खोल दी गई, उसका लंगर उठा दिया गया। सिकता की सस्वी सी पीपर मोती की ज्योत्सना रही विचर। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर उसमें मोती है वो चमकने लगता है, उसी प्रकार रात्रि में गंगा तट की रेत राशि पर चांदनी की चमक फैलने लगी। उस समय कह रहे सिकता की सस्मित सी पीपर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाल चढ़ी उठा लंगर। नाव की पालें खोल दी गई, उसका लंगर उठा दिया गया। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर उसमें मोती चमकने लगता है, उसी प्रकार रात्रि में गंगा तट की रेत राशि पर चांदनी की चमक फैलने लगी। और मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। उस समय छोटी सी नौका सुंदर हंसनी की तरह धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। उसके सफेद पाल खुले हुए होने पर वह और अधिक आकर्षक रूप में जल की धारा में तैरने लगी, गंगा नदी में तैरने लगी। उस समय गंगा का जल स्थिर, निश्चल एवं स्वच्छ दर्पण जैसा दिखाई देने लगा। निश्चल जल के सुषि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दूरे ऊंचे लगते क्षण भर। उस समय गंगा का जल स्थिर, निश्चल एवं स्वच्छ दर्पण जैसा लगने लगा, जिस पर चांदी के समान श्वेत रेतीला तट प्रतिबिंबित होने लगा। इस प्रकार गंगा के दोनों तट क्षण भर के लिए बहुत अधिक ऊंचे प्रतीत होने लगे कि ये दोनों तट है वो बहुत ऊंचे हो गए। काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कवि कह रहे हैं कि रात्रि के समय काला कांकर का राजभवन गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा था, मानो वह शांत निश्चिंत होकर जल राशि में लेटकर सो रहा था और उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत का वैभव स्वप्न स्वप्न जैसा उमड़ रहा था। कहने का आशय यह है कि रात्रि में राजभवन का प्रतिबिंब जल राशि में उभर रहा था, जिससे उसके वैभव की आकर्षक प्रतीति हो रही थी। यहाँ कवि पंत ने रात्रि में गंगा में नौका विहार का चित्र प्रस्तुत किया है। दृश्य बिंब है, प्रकृतिगत पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार है, रूपक और उपमा अलंकार है। संस्कृत शब्दों की बहुलता के कारण तत्सम भाषा युक्त शब्दावली है। धन्यवाद।